वेलकम टू द लोकल स्ट्रीट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शर्क़ औसत के एक तारीखी मुल्क की, जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए बहुत ही मुकद्दस मुल्क है। जी हाँ, इस्लामी दुनिया के सबसे मजलूम मुल्क फ़लस्तीन की। जानेंगे इस मुल्क के दिलचस्प और चौंका देने वाले हक़ाइक़ और तारीख के बारे में। मगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारी ऐसी तारीखी वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। फ़लस्तीन एक तारीखी मुल्क है। इसकी सरहदें मौजूदा इसराइल, मगरबी उर्दन, जनूबी शाम, मगरबी लिबनान और मशरकी बहरा रूम से मिलती हैं। फ़लस्तीन का कुल रकबा 6020 मुरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 121वां छोटा मुल्क है और आबादी तकरीबन 51,87,000 के लगभग है। आबादी के लिहाज से भी ये दुनिया का 121वां छोटा मुल्क है। आबादी में 95% लोग मुसलमान हैं, जबकि 5% ईसाई और यहूदी आबाद हैं। दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस है, जिसे यहूदी और ईसाई यरूशलेम कहते हैं। एक नज़र फ़लस्तीन की तारीख पर। फ़लस्तीन की तारीख सदियों पर मुहित है। इस मुल्क पर माजी में कदीम मिस्रियों, कुनानियों, इसराइलियों, अरबों, यूनानियों, रूमनों और अहले फ़ारस ने हुकूमत की है। सन 638 ता 640 तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में मुसलमानों ने तमाम फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया। सन 1095 में अहले यूरोप को ख्याल आया कि अर्ज़ मुक़द्दस को मुसलमानों के कब्ज़े से आज़ाद करवाया जाए। अगले साल ही इन्होंने पहली सलीबी जंग का आगाज़ किया। सन 1291 में सलीबी जंगें ख़त्म हो गईं। 1516 में इसे उस्मानी तुर्कों ने फतह किया, जो जंग अज़ीम अव्वल तक इस मुल्क पर काबज़ रहे। पहली जंग अज़ीम के दौरान अंग्रेज़ों ने यहाँ फ़ौजी हुकूमत कायम की। अंग्रेज़ों के ही ज़माने से यहाँ यहूदियों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। इन्होंने अरबों से ज़मीन खरीदना शुरू की और अपने कदम जमाने लगे। 1933 में जर्मनी में हिटलर बरसरे इक़्तिदार आया। इसने यहूदियों को ख़त्म करना शुरू किया तो यहूदियों की आमद फ़लस्तीन में बहुत बढ़ गई। इस तरह अरबों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ होने लगीं। 1936 में अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन को यहूदियों और अरबों के दरमियान तकसीम कर देने की तजवीज़ पेश की और ये भी तजवीज़ दी कि बैतुल मक़दस और दीगर मुतबर्रिक जगहें आज़ाद रखी जाएँ, लेकिन अरबों ने इसे मंजूर ना किया। आखिर में 1947 ईस्वी में ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, जिसमें फ़लस्तीन को तकसीम करने की तजवीज़ मंजूर कर ली और बरतानिया ने अपना कब्ज़ा ख़त्म कर लिया। इस तरह 15 मई 1948 को फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। अरब ममालिक ने इस तकसीम को कबूल ना किया। यूं इसराइल और अरबों के दरमियान जंग छिड़ गई और हैरत अंगेज तौर पर इसराइल ने अरबों को शिकस्त दी और यूं 3 बड़ी इसराइली जंगें हुईं। यहूदियों ने हर जंग के बाद अरब ममालिक के किसी न किसी हिस्सा पर कब्जा कर लिया। फ़लस्तीन सिमट कर छोटा होता गया और इसराइल बड़ा होता गया। इसराइल ने यह कानून पास कर रखा है जिसे राइट ऑफ रिटर्न लॉ कहा जाता है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स खुद को यहूदी साबित करे तो वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, इसे फ्री वीज़ा और एयर टिकट देकर इसराइल लाया जाएगा, नेशनैलिटी दी जाएगी और इसे इसराइल में बसाया जाएगा। इसराइल के कागजी मंसूबों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइल को सबसे ज़्यादा अमेरिका सपोर्ट करता है, जो सालाना $3 मिलियन इमदाद इसराइल को देता है। 1993 में पहली बार फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान बराह रास्त मुआहिदा हुआ, जिसे ओस्लो मुआहिदे का नाम दिया गया, जिसमें 78% पर इसराइल का कब्ज़ा तस्लीम कर लिया गया। इस मुआहिदे के बाद से यानी 1993 से 2014 ईस्वी तक 3 लाख से ज़ायद यहूद आबादकारों को मकबूजा इलाकों में बसाया गया। 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इमारतों को गिरा दिया गया। 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 70 लाख फ़लस्तीनी मुल्क छोड़कर दीगर ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। अपना मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह लेने के लिहाज से फ़लस्तीन दुनिया का पहले नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। अगरचा 1993 में दोनों ममालिक ने एक दूसरे को अपना भी लिया, मगर फिर भी बैतुल मक़दस यानी यरूशलेम पर अब तक कोई हतमी फैसला ना हो पाया। दोनों ममालिक इस शहर को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। दोनों ममालिक में अब तक जारी जंग की मेन वजह भी यही है, क्योंकि दोनों ममालिक इस मुकद्दस शहर को किसी भी सूरत में छोड़ने के हक में नहीं हैं, जबकि ईस्ट यरूशलेम में रहने वाले लगभग 60 से 70% लोग मुसलमान हैं। मगर अमेरिका की सपोर्ट और इसराइल की हट दर्मी से यहूदी ज़बरदस्ती इस मुल्क पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुके हैं।
2010 से पहले दुनिया के ज़्यादातर ममालिक फ़लस्तीन को सपोर्ट करते थे, मगर 2010 के बाद से यूरोप के वो ममालिक जो इसराइल को सपोर्ट करते थे वो भी फ़लस्तीन को सपोर्ट करने लग गए हैं। जैसे कि 2014 में फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा हमें किसी भी सूरत में फ़लस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। 2015 में ग्रीस ने भी ये ऐलान किया कि वो अब फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है। जर्मनी ने भी ये कहा कि जल्द अज जल्द फ़लस्तीन को इसका हक दिया जाए। इसी तरह पूरी दुनिया के ज़्यादातर ममालिक फ़लस्तीन के हक में हैं। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। ईसाइयों के लिए इसलिए अहम है कि इसी शहर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया है और इनके मुताबिक यहीं पर इनका नज़ूल होगा। जबकि यहूदियों का किबला यानी मुक़द्दस दीवार गरिया यहीं पर है और इनके मुताबिक इनके मसीहा का नज़ूल इसी शहर में होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश फ़लस्तीन में ही हुई थी। ये मुकाम मुसलमानों और ईसाइयों के लिए बहुत ही मुक़द्दस है। इसीलिए हर साल लाखों मुसलमान और ईसाई इस जगह की ज़ियारत करने के लिए फ़लस्तीन का रुख करते हैं और इस मुकाम को दुनिया का सबसे कदीम चर्च होने का खिताब भी हासिल है। यहाँ जारी जंग के बावजूद 2010 में यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद लगभग 46 लाख है। फ़लस्तीन की इनकम का सबसे बड़ा जरिया भी टूरिज़्म है। टूरिज़्म के बाद दूसरा बड़ा जरिया पत्थर की सनत है। सुर्ख, सुनहरी और ग्रे रंग के ख़ास किस्म के पत्थरों को इसराइल, उर्दन, यूरोप और शुमाली अमेरिका को बरामद किया जाता है। जैतून फ़लस्तीन की अहम पैदावार है। मुल्क में 45% ज़मीन जैतून की पैदावार के लिए वक्फ है। फ़लस्तीन में हर साल 3 बार क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है। मगरबी रवायत के मुताबिक 25 दिसंबर को, यूनानियत एतबार से 6 जनवरी को और अर्मीनिया के मुताबिक 8 जनवरी को। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इतने बुरे हालात से गुजरने के बावजूद फ़लस्तीन के तकरीबन सभी लोग पढ़े लिखे हैं। इस मुल्क की शरह ख्वानदगी 97% है। रहन सहन के एतबार से भी ये मुल्क इंडिया और पाकिस्तान से भी आगे है। रहन सहन के एतबार से ये मुल्क दुनिया का 114वें नंबर पर आने वाला बेहतर मुल्क है, जबकि 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 131 और पाकिस्तान 147वें नंबर पर आता है। दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट द डेड सी फ़लस्तीन का ही हिस्सा है। फ़लस्तीन में कीमती जंगली फूलों, जंगली जानवरों और परिंदों की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं। फ़लस्तीन के शहर इब्रो में हर साल अक्टूबर के महीने में दी ग्रेप्स फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें अंगूरों की मुख्तलिफ इकसाम और अंगूरों से रिलेटेड मुकामी मसनूआत की नुमाइश की जाती है। इसी तरह नवंबर के महीने में ओलिव फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें हज़ारों मुकामी और गैर मुल्की अफराद शिरकत करते हैं। इसके अलावा रक्स और मौसीकी के त्यौहार भी मनाए जाते हैं जो यहाँ की कदीम रवायात को जिंदा रखे हुए हैं। और अगर बात की जाए फ़लस्तीन की करेंसी की, तो फ़लस्तीन में 2 ममालिक की करेंसी इस्तेमाल होती है, जिसमें इसराइली शेकल और जॉर्डियन दिनार शामिल हैं। पहाड़ी हिरन फ़लस्तीन का कौमी जानवर है। फ़लस्तीन का कौमी परिंदा फ़लस्तीनी सन बर्ड है। फ़लस्तीन का कौमी फूल फ़लस्तीनी फोकी है। अगर दोस्तों आप भी फ़लस्तीन के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप तक हमारी ऐसी तारीखी वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। शुक्रिया।